नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा और आज मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ रश्मि रथी सर्ग 2 के कुछ बिंदुओं के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको रश्मि रथी सर्ग 2 की ओर लेकर के चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सीधा जो भी मैं आपके लिए प्रसारित करूँ वो आप तक पहुँच जाए। इससे पहले कि मैं आपको वहां लेकर चलूं, मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग कर्ण और परशुराम संवाद को कैरी कर रहे थे। आज मैं आपको परशुराम ने कर्ण को जो श्राप दिया उसकी कथा सुनाऊंगी, उसकी वाचन करूंगी, मैं उस बिंदुओं को आपके बीच दर्शाऊंगी। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसे पूर्ण रूप से समझ सके। और फिर से एक बार कहती हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सीधा सब कुछ आपके पास पहुँच जाए। चलिए मैं चलती हूँ अपनी लक्ष्य की ओर। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग कर्ण और परशुराम संवाद को सुन रहे थे। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। परशुराम ने कहा, कर्ण तो वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान देता हूं, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान देता हूं, पर अपने विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विफल हो खड़ा हुआ कहा, हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तुझे मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहे नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, तुम तो स्वयं दीप्त पुरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभटधारी। अच्छा तो वर भी अच्छा लो वर भी एक विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसर्ग करो, देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह वृद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, किंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों। जय अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे वीर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे विकुल असंग हो जाने दो,
बैठ किसी एकांत कुंज में मन की स्वभाव बनाने दो। जाओ जाओ कर मुझे विकुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, भय है कहीं तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना, छूट कर छूकर चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भरकर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, परशुराम के चरण की धूली लेकर उन्हें अपनी हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। अत्यंत पीड़ादायक प्रसंग है ये। अगर इसे सहजता से, सरलता से समझा जाए तो ये हृदय पे आघात करता है। उसी गुरु ने वो सारी चीज छीन लिए जो उन्होंने ही दिया था। ये बहुत ही करुणामयी और बहुत ही हृदय विदारक प्रसंग है। यहाँ पे कर्ण और परशुराम के बीच जो भी संवाद हुए और जो भी उन्होंने कर्ण के साथ शेयर किया है, बांटा है या कहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे वर्णित हैं। और इसी के साथ रश्मिरथी सर्ग 2 आज यहाँ पे संपन्न हुआ। अगले दिन मैं फिर मिलूंगी आपसे रश्मिरथी सर्ग 3 के साथ। 3 संपूर्ण रूप से नहीं, उनके कुछ बिंदुओं के साथ मैं आपके साथ जरूर मिलूंगी। तो अभी तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।